हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर, योर ओन ई लर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सेकेंड पार्ट में लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम उन आइटम्स को कवर करते हैं कैश फ्लो, कैश का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, जहाँ पर हम फिक्स एसेट्स को सेल और परचेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है एसेट्स के ऊपर, उसको हम कवर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इसमें हम लोग कौन कौन से आइटम्स को लेते हैं? सेकेंड में बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जो फर्स्ट हमारा ए पार्ट था उसमें था हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, अगर हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया है, कितने रुपीस में सेल किया है, प्रॉफिट में सेल किया है, लॉस में सेल किया है, ये मैटर नहीं करता। जो भी सेल किया है उससे जो भी हमें कैश रिकवर हो रहा है उसको हम ऐड करते हैं, उसको हम प्लस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स whatever the amount we had received. Proceed from sale of investment, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है जो हमारे पास नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज अदर देन नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ले लिया है, तो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होंगी। और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है अगर उसको हमने सेल किया है तो जो भी सेल से हमें मनी रिसीव हुई है उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। थर्ड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट एसेट्रा, उसको अगर हमने सेल किया है तो उससे जो भी हमें रिकवर हुआ है वो प्रोसीड फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स प्लस करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ये हमारे पास नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। अगर नॉन फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, अगर कोई ऐसी फर्म जो कि फाइनेंस में डील करती हैं जैसे बैंक या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव उनका ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही फाइनेंस के अंदर। बैंक के अंदर अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो वो बैंक का ऑपरेटिंग है। लेकिन जो नॉन फाइनेंसिंग है उनके लिए अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा, बट डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट है, बट डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। नाउ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव प्लस करेंगे। रेंट अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ही प्लस आइटम है। नाउ इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर फर्म ने कोई फिक्स एसेट परचेज की है तो जो भी अमाउंट परचेज करने के लिए हमने स्पेंड किया है उसको हमें माइनस करना है। यहाँ पर कई बार एग्जाम के अंदर आपका एक अकाउंट दे देते हैं कि आपको एक ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट देते हैं और उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी अमाउंट दिया रहेगा, उसमें आपको सेल एंड परचेज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसको हम लेटर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपको उसका अकाउंट को एडजस्टमेंट कैसे करना है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट को सब्ट्रैक्ट करना है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो नॉन मार्केटेबल है उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है अगर हमने कुछ परचेज किया है। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल अगर परचेज किया है आपने तो उसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ ये हमारे पास प्लस आइटम्स है और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट माइनस आइटम्स है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा कैश फ्लो या कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपका प्लस आइटम है तो इट मीन्स ये हमारे पास कैश का फ्लो है, और अगर हमारे पास माइनस आइटम आता है, नेगेटिव आइटम आता है, इट मीन्स ये आपका कैश यूज इन अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास थर्ड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? वो सभी आइटम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल सिचुएशन को चेंजेस करते हैं, जिसके अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स और बोरोविंग्स आती हैं। इसके अंदर हमें कवर करना है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं अदर देन बोनस शेयर्स
और अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसको हमें लेना है। अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसको नहीं लेना है बिकॉज वो कैश को फ्लो नहीं करता। समटाइम्स कंपनी क्या करती हैं, शेयर इशू कर देती हैं टू अपने क्रेडिटर्स को, उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको पे करने के लिए, तो उसको हमें इसमें नहीं लेना है। यहाँ पर हमें ऐड करना है शेयर्स एंड डिबेंचर इशूड ओनली कैश। कैश को मैंने आपको बताया था, कैश मीन्स कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को प्लस करना है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अगर लिया है किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको भी हमें प्लस करना है। ये आपका इनफ्लो, कैश इनफ्लो है। एंड इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक में ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स ये कैश का इनफ्लो है, राइट। ओवरड्राफ्ट इंक्रीज मीन कैश इनफ्लो है। अगर ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होता है तो कैश का आउटफ्लो है। अगर यहाँ पर डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको माइनस आइटम्स में लेकर आएंगे। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड पेड। डिविडेंड दो तरह का होता है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनीज ईयर के बिफोर, पूरे साल के बीच में कभी भी पेमेंट कर देती हैं, उससे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होती हैं कि हमें डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो अगर डिविडेंड पेमेंट किया है, फाइनल डिविडेंड, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इंटरिम डिविडेंड पे किया है, बिकॉज पे करने से कैश आउटफ्लो है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन पेड, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स के ऊपर या किसी भी लोन्स के ऊपर, तो उसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। रिमेंबर, यहाँ पर ये नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये अमाउंट हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन था उस प्रिंसिपल अमाउंट को आपने पे कर दिया, ये भी सब्ट्रैक्ट है बिकॉज इसका आपका कैश का यूज हो रहा है, कैश आउटफ्लो है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस, कंपनी ने अपने जो डिबेंचर्स है इसको रिडीम कर दिया, रिडीम करने से कैश चला गया है, इसको भी माइनस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स पे किए हैं, माइनस करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस किसी तरह के हैं तो उसको भी माइनस करेंगे। तो ये आपके प्लस आइटम्स हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर और ये आपके माइनस आइटम्स हैं। तो इसको एडजस्ट करके हमारा आंसर आएगा कैश फ्लो या कैश यूज। प्लस है तो फ्लो और माइनस है तो यूज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नाउ तो हमने तीनों ही एक्टिविटीज़ को प्लस कर लिया। पहले के अंदर हमारे पास था, ए के अंदर हमारे पास था ऑपरेटिंग, बी के अंदर हमारे पास आया इन्वेस्टिंग और सी के अंदर हमारे पास आता है फाइनेंसिंग। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने तीनों को क्लब कर लिया। मे भी पॉसिबल है कि ए से हमारा प्लस आइटम आए, ए का रिजल्ट हमारा प्लस हो, बी का माइनस हो, सी का प्लस हो या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। एडजस्टमेंट करने के बाद हम ए प्लस बी प्लस सी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट, बी इन्वेस्टिंग का, ये इन्वेस्टिंग का, और सी ये फाइनेंसिंग का, और ए के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग का जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास आएगा समथिंग अमाउंट। इस अमाउंट में हमें प्लस करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका क्या है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपको ऐड कर लेना है। तो इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपका आंसर है। ये आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अगर आपका आंसर टैली करता है तो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर यू नो व्हाट इज योर रिजल्ट, व्हाट इज योर आंसर एंड इट इज राइट और रॉन्ग। बिकॉज जब हम टोटल करेंगे तो ये अमाउंट जो आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है टैली करना चाहिए। टैली कर रहा है तो इट मीन्स इट इज करेक्ट। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।